हाँ वाकई ऐसे बच्चों के लिए हम लोग भी बहुत डिसअपॉइंट हैं। अब वहां जो लोग नियम कानून बना रहे हैं बैठ करके, मुझे समझ में नहीं आता, अकल के अंधे हैं कि वो क्या है। उनको एक बात नहीं समझ में आती है कि अगर वो 2022 के बच्चों के लिए एक ईयर का ड्रॉप अगर वो लेने की बात कर रहे हैं और 2022 के बच्चे 11th का 2021 में पढ़े थे, जबकि पढ़ाई का सत्यानाश था, है ना। और इसके पहले 2021 के बच्चे वो तो पूरा पूरा पैंडेमिक में ही पढ़ के बैठे हुए हैं, जो 2 साल का गैप लिए हैं इस साल एनआईटी और ट्रिपल आईटी के लिए, है ना। आईआईटी के लिए केवल 1 साल का गैप अलाउड होता है, लेकिन आईआईटी ट्रिपल आईटी एडमिशन के लिए आप 2 साल का गैप ले सकते हो, ठीक है। तो इस साल 21 के बच्चे भी बैठ रहे हैं एग्जाम में, 22 के बच्चे भी बैठ रहे हैं एग्जाम में, और इन दोनों बच्चों के लिए सीधा उठा करके पिछले साल कुछ नहीं, इस साल 75% क्राइटेरिया लगा दिया, है ना। मतलब कुछ भी उठा के जो मुंह में आया, जो बैठ के 2 फूंक मारे, उसके बाद जो मन में आया लिख दिए, नियम बना दिए, उसको उठा के दे दिया, अब तुमको ये करना है। दिमाग नाम की चीज है नहीं, समझ नहीं आता कैसे इसको एनटीए को कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देगी। तुम आईआईटी के लेवल के बच्चों का तुम टेस्ट कंडक्ट कराओगे, जिनका दिमाग आईटीआई के लेवल का नहीं है। उनको ये नहीं समझ में आता है कि अगर इनको पहले इस क्राइटेरिया से छूट दी गई थी तो ऑब्वियस सी बात है कि या तो आपको शुरू बताना था, आपको 2021 के शुरुआत 22 के शुरुआत में बता देना चाहिए था, जनवरी में आपको, या जब सेशन स्टार्ट होता है, यानी कि आप अप्रैल तक, अप्रैल तक, मई तक एक बार आप वहां पे बता दिए होते बच्चों को कि भैया देखो 75% से नीचे रहेगा, तुम एग्जाम नहीं दे पाओगे, तो बच्चा तैयारी ही ना करता। उसको पता होता कि मैं आईआईटी में नहीं बैठ पाऊंगा, है ना, तो अपना 1 साल बर्बाद ही क्यों करता। तो तुम सो करके उठते हुए एग्जाम से 1 महीने पहले, और 1 महीने पहले तुम्हारी नींद खुलती है, तुम बताते हो 1 महीने बाद तुम्हारा एग्जाम होगा। सबसे गलत चीज तो यही है कि खोपड़ी पे आ गया 24 जनवरी को तुम्हारा एग्जाम होगा। सबसे गलत तो यही चीज है। चलो फिर भी तुमने 1 महीने पहले बताया, चलो 1 महीने 10 दिन पहले बताया, कम से कम इसी शुक्रगुजार हैं हम, ठीक है। लेकिन 1 महीने पहले तुम एग्जाम के ये बता रहे हो, पूरा बच्चों का 1 साल 2 साल बर्बाद करने के बाद ये बता रहे हो कि नहीं अब तुमको 75% लाना पड़ेगा। भाई साहब वो 2 साल पहले जा करके 75% ले आएगा क्या? उसको तो उस समय यही पता ना 75% क्राइटेरिया नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैंने कोरोना काल में मैंने पेपर दिया हुआ है। उसको तो यही पता है, बोर्ड एग्जाम से उसके खराब हुए किसी कारण। और फिर बोर्ड एग्जाम का परसेंटेज ये कैसे डिसाइड कर सकता है कि कोई कल को कहां जाने वाला है ना। भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं चाय बेच करके, उनका कहना है मैं पढ़ाई नहीं किया था, और बाद में डिग्री निकला, बात अपनी जगह है ना। लेकिन ऐसे चल रहा है जो देश, उस देश में तुम कह रहे हो 75%। बोर्ड एकदम अलग चीज होती है, आईआईटी का पेपर एकदम अलग चीज होती है। दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे को 75% तुम क्राइटेरिया लगा रहे हो, चलो ये अपने लिए, मैं बताता हूं साफ साफ, ये अपने लिए 75% क्राइटेरिया लगा देंगे, है ना। तो बच्चे जो है 20 लाख की बजाय 50 लाख के बजाय 10 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। 10 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे तो हमें कम शिफ्ट में पेपर कराना पड़ेगा, कम बच्चे होंगे, हमें ज्यादा आसानी होगी पेपर कंडक्ट कराने में, हमें दिक्कत नहीं होगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा बनाने के लिए, अपनी चीजों को आसान करने के लिए इतने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं लोग। इनको इतना अकल इनको नहीं है, क्या ही कहूं इन लोगों को। मतलब वाकई जब से न्यूज आई, चलो ये 75% किया, इसके पहले पता है क्या था? बोर्ड में जो स्टेट बोर्ड था उसमें टॉप 20 परसेंटाइल का क्राइटेरिया था, टॉप 20 परसेंटाइल का क्राइटेरिया था। अब टॉप 20 परसेंटाइल मतलब हर बोर्ड में अगर किसी बोर्ड में 1 लाख बच्चे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो उसमें से जो 20,000 बच्चे होंगे ना, वो आईआईटी का पेपर दे सकते हैं। चाहे इन 20,000 में जो सबसे 20,000वां बच्चा हो उसके 60% ही क्यों ना हो, है ना। तुमको सर ये तो फिर मतलब नाइंसाफी नहीं है। मैं बताता हूं, इस बार हमारे यहां से ही एमपी बोर्ड में बच्चों के 95% प्लस स्कोर आए हैं। 95% प्लस स्कोर किया है बच्चों ने, और उनका कई बच्चों का डिस्ट्रिक्ट तक में कोई रैंक नहीं है 95% स्कोर करने के बाद। और यूपी बोर्ड में हमारे यहां से 90% स्कोर करके उत्कर्ष और आंचल का स्टेट में 9वां और 10वां रैंक आ गया है। मतलब एमपी बोर्ड का 95%, यूपी बोर्ड का 90%, कहीं इससे आगे है ना, तभी तो बच्चा स्टेट में टॉप कर रहा है। सबसे बड़ा स्टेट है यूपी बोर्ड, है ना। उसके बावजूद इनसे आगे है कि नहीं आगे है, इसका मतलब है कि पेपर के लेवल में बहुत अंतर था वहां और यहां के। अब ये यूपी बोर्ड का भी 75%, ये एमपी बोर्ड का 75% और सीबीएसई बोर्ड जहां नंबर थोक में बांटे जाते हैं उसका 75%, ये सबको एक तराजू में रख के तौल रहे हैं। ये कछुए को कह रहे हैं तुमको भी पेड़ चढ़ना है रेस जीतने के लिए, मछली कह रहे हैं तुमको भी पेड़ चढ़ना है ना। और एक
कबूतर कह रहे तुमको भी पेड़ पे चढ़ना है, तो भाई कबूतर के लिए तो आसान हो गया ना, खट से उड़ के बैठ जाएगा 1 सेकंड में। मछली की तो बात ही छोड़ दो, तो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गई, कितना भी पोटेंशियल उसके अंदर हो, लेकिन वो रेस वही है उसकी। तो इतना अकल नहीं है कि कैसे नियम कानून बनाए जाते हैं, वहां बैठ के कर क्या रहे हैं समझ में ही नहीं आता है। दिमाग 3-4 दिन से खराब था, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस पे खैर प्रोटेस्ट है, दुनिया भर के कैंपेन चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अब इस सरकार को तो कोई मतलब है नहीं इस देश के, स्पेशली पढ़ने लिखने वाले लड़कों तो हर तरफ जहां देखो। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमारे लड़के आए दिन पिट रहे हैं, किस लिए? फीस उठा के 10-10 गुना बढ़ा दिए हैं, सीधे 1-2 गुना नहीं भाई साहब, 10-10 गुना। बताओ, मतलब पढ़े ना, बाकी सब करे, पढ़ लेगा तो फिर वो झंडा लेके कैसे जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा।